साथ में हमारे गांव जैतपुर, मद्दीपुर और नगली और जो घाट क्षेत्र के गांव हैं जितने भी, उनमें एक बरसाती नदी जो जाती है, और मैं मांग भी करती हूं कि घाट क्षेत्र में जो पुलों की डिमांड की बात रखती हूं, वहां पे आप पुल लगाने का आप काम करें ताकि जनता को, वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सके। और अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि बरसात का जो मौसम अभी जल भराव का चला हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र के गांव पाबनी, महेश्वरी, नगला, जगीर, पंजोरी, पंजोरा, तलाकोर, कोतरखाना, राजपुर, बम्बोली, बम्बोल, रूलाखेड़ी, कैल, यहाँ की हजारों एकड़ भूमि जो है वो फसल खराब हो चुकी है। इसमें पानी को निकासी के लिए एक ऐसा ठोस कदम उठाए जो इसकी निकासी कर सके और किसानों की फसल खराब होने की वजह से उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा अध्यक्ष जी, जो गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए गए, वहाँ पे ना तो बिजली की सुविधा है ना पानी की सुविधा है, वहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और मैंने पिछले सेशन में भी एक गांव ककड़ोनी का मुद्दा उठाया था, जिसमें रजिस्ट्रियां उन लोगों के नाम, लेकिन कब्जा आज तक भी उन लोगों को नहीं दिया गया, वो कब्जा उनको दिलवाया जाए। अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहना चाहूंगी, हमारे क्षेत्र पाबनी रोड पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिसमें एक रोड 16,13,855 रुपए सरकार की तरफ से मंजूर हुए, और जिसकी स्टार्ट डेट जब शुरू काम किया गया वो 7 फरवरी 2025 थी, और उसको पूरा करने का टाइम 5 सितंबर 2025 था। लेकिन आज तक भी वो काम ऐसे ही अनकम्प्लीट पड़ा है, और जिसकी नींव ऐसे दलदल और पानी से शुरुआत की गई हो। अध्यक्ष जी, मैं ये प्रूफ भी लेके आई हूँ, जिसमें दलदल में वो काम कंक्रीट शुरू डाली गई, और कोई भी काम इतना पैसा मंजूर होने के बावजूद भी अधिकारियों की मिलीभगत लगाएं, आप ठेकेदार की मिलीभगत लगाएं, उसमें वो काम अच्छा नहीं हो रहा, और लोगों को जो असल आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं कहना चाहूंगी, जो बिलासपुर में हमारे 60 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिसमें लोगों की कंप्लेंट भी आई हुई है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां सरेआम खुले तौर पर की जा रही है, इस ओर भी आप ध्यान दिया जाए। और अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि सरकार के पास विचाराधीन स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान विधेयक को विधानसभा में पारित कराकर उसे लागू कराने का आप काम करें। और एक मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी, राजवीर जी, सर थोड़ा हो गया आपको ज्यादा टाइम 3.5 मिनट दे दिए बहन जी। हमारे पुलिस कर्मचारी हमारे साथी हैं, जिनको पहले से ही वेतन मिल रहा था, उनके एसीपी काटने का आदेश जो वो दिया गया है, कृपया आप ऐसा ना करें, उनको ऐसे ही वेतन दें, और पंजाब की तर्ज पे उनको वेतन बढ़ाने का दिया जाने का भी आप काम करें। राजवीर जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सेशन में भी मुद्दा उठाया था जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जो हमारा क्षेत्र लगता है राजस्थान से लगता हुआ, लुहारू, सिवानी और बैल, तीनों जगह जो हमारी सिविल हॉस्पिटल है, उनमें जितने भी डॉक्टर की कमी थी, आज उनमें पीछे जब मैंने उठाया था तो 2-3 डॉक्टर जरूर लुहारू में लगाए, लेकिन आज तक उन तीनों जगह कोई भी डॉक्टर, वहां पर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो वहां पर सुविधा नहीं है। और पिछली जो हमारी सरकार थी, आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, तो वहां पर सिविल हॉस्पिटल जो हमारे लुहारू में 1952 में बना था, और उन्होंने सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का बनाने की जो घोषणा की थी, और पीछे जब मैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से हम बढ़ाएंगे, लेकिन उसका आज तक कोई एस्टिमेट भी नहीं बना अभी तक। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी जो हमारे सिविल हॉस्पिटल लुहारू की बिल्डिंग को बनवाया जाए, और जो भी वहां पर जितने भी हमारे डॉक्टर की कमी है उनको पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस क्षेत्र में, हमारे बैल, सिवानी और लुहारू में ज्यादा ढाणियों में लोग रहते हैं, और जहां पर 3 और 4 क्रम के जो रास्ते हैं, जहां ढाणियों में जो लोग रहते हैं, वहां पर पीने के पानी की समस्या, और दूसरा वहां तक जाने की समस्या। बारिश के समय
वहां आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनकी वो रोड भी बनाई जाए और उनके बिजली के कनेक्शन भी करवाए जाएं। दूसरा, हमारा कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2023 पे खरीफ फसल का जो मुआवजा था, मंत्री जी आपको मैंने पहले भी आपसे मिला भी था और बताया भी था। किसान लगातार 4 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन 2023 का जो मुआवजा था वो आज तक किसानों को नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री जी से और सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस मुआवजे को दिलवाने का काम करें। और हमारे जो बैल कस्बा लगता है, जो हमारा डिघावा लगता है और शिवानी, इन तीनों में बाईपास की जरूरत है। तो हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से वो डिघावा का तो आपने एस्टीमेट का भी पीछे घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक उसकी जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है और उसका डीपीआर भी आज तक नहीं बनी है। तो मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जल्दी से डीपीआर बनवा करके और जो हमेशा जाम की वहां समस्या जो रहती है उसको निजात दिलाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलिए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मेरे साथी राजवीर सिंह ने खेत खलिहान का जिक्र किया, मेरे पंचायत डिपार्टमेंट ने हमने फैसला लिया है जो 3 क्रम और 4 क्रम के रास्ते हैं हम उनको पक्का करेंगे। और माननीय नायब श्रेणी की सरकार ने प्रत्येक विधायक को हर 5 साल के उसमें 25 किलोमीटर का हमने इनको प्रोविजन भी दिया है। आप 25 किलोमीटर के आप केस बना के मेरे पास भेज दें। बिल्कुल मेरे पास मैं हाउस में 90 के 90 विधायक को ये विश्वास दिलाता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि किसी विधायक की मेरे पास कोई फाइल है, कोई पेंडिंग नहीं है। आप 25 किलोमीटर बढ़ाकर भेजें, तुरंत क्लियर कर दी जाएगी। नहीं, आप भेजिए, पिछली की देंगे आपकी पूरी करें 25 किलोमीटर 25 या देंगे पूरे। और 4 क्रम के सिजरा में हो, बिना सिजरे के नहीं बढ़ेगी जी। 1 मिनट के लिए विधायक की 1 मिनट जी। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो एरिया है उसमें 25 किलोमीटर जो आपने हमारे को विधायकों को जो दे रखा है उससे अलग भी आप कोई बनाने का काम करेंगे या सिर्फ 25 किलोमीटर हमारे को मिलेगा? 25 किलोमीटर का प्रोविजन है हर विधायक को। जो टीम है 25 किलोमीटर तो दो ना। 25 किलोमीटर तो हम दे देंगे, लेकिन समस्या हमारे लिए ये है कि हम किस डाणी को तो छोड़ें और किस डाणी को उसमें लें। विधायक जी आपको 25 किलोमीटर दो, फिर उसके बाद फिर आगे सोचें। 1 मिनट के लिए आप बोलिए, फिर शून्यकाल समाप्त करें। स्पीकर सर, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, लेकिन ना हमारे पास हाई कोर्ट है और ना ही हमारे पास विधानसभा है। हम जो है पानी, हिंदी भाषाई क्षेत्र और भाखड़ा प्रबंधन जैसे लंबित मुद्दों को लेकर लड़ते आ रहे हैं और उसका भी आगे उसको कंटिन्यू भी रखेंगे, जिसका कि हमें आशा है कि न्यायपूर्ण समाधान कोई हो जाएगा। स्पीकर सर, चंडीगढ़ को उस ख्याल से बनाया गया था कि ये बहुत 100 साल इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं, लेकिन अब ट्रैफिक देखो ये छोटा पड़ गया और पानी देखो थोड़ी बरसात में ही भर जाता है। हरियाणा के किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत करके हरियाणा को बनाया। मेरी प्रार्थना है कि राजधानी के लिए भी हमें जो है कोशिश करनी चाहिए और वह यमुना के किनारे जो है कुरुक्षेत्र में जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वहाँ बनाया जाए और इतना सैलानी आएगा। मैं एक छोटे से मेले में गया जो पुष्कर के में, कुछ भी नहीं था वहाँ, इतना सैलानी आया। हमारे यहाँ नया जो है कल्पनाओं का एक शहर बनेगा झीलों का, जिसमें सफारी होगा, जिसमें डिज्नी वर्ल्ड होगा, जिसमें कि फिल्मी सिटी होगा, विश्वविद्यालय होंगे, खेलों के होंगे और बड़ी बड़ी सेल्स लगेंगी, मेले होंगे, तब चारों तरफ से जो सैलानी जो है आएगा और हम सबको मिलकर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और केंद्र से जो मांग करनी चाहिए। हो गया। चलो, माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण,
आप बोले नहीं, अब बोलिए, आप बोलिए, सॉरी। माननीय उपाध्यक्ष सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र निजामपुर में छीलरो गांव से दंचोली रोड तक बाईपास मंजूर हुआ था, जिसका कार्य आज तक नहीं चला। इस बाईपास को बनाने के लिए अधिकांश लोगों ने अपनी सहमति सरकार को दे चुके हैं, फिर भी ये रोड नहीं बनाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस बाईपास को बनाया जाए। मेरे विधानसभा में NHAI के अनेक पुलों के नीचे जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। बरसात के मौसम में इनके नीचे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। लोगों को समस्याएं इतनी हैं जैसे कि गोद बढ़ावा, भांखरी, थनवास, अमरपुरा, बुडवाल और निजामपुर में इस पानी से निजात दिलाने की कृपा करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र के रोड नया गांव से लेकर बायल तक रोड को चौड़ा कर इस रोड को बनाया जाए, ताकि इस रोड में अनेक गहरे गड्ढे हैं जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इससे लोगों की हर 15 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको रोड को चौड़ा किया जाए। सहवाजपुर मोड़ रोड को दुखेरा तक चौड़ा किया जाए। इस रोड को चौड़ा करने से क्योंकि बहुत जाम लग जाता है, और खाटू श्याम जी के लिए यहाँ पंजाब से भी लोग जाते हैं, हरियाणा से भी जाते हैं, चंडीगढ़ से भी जाते हैं। ये रोड थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो लोगों को समस्याएं कम हो जाएंगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी में गांव छापड़ा बीवीपुर, जो मेरा अपना गांव है, और बनियाड़ी के सरकारी स्कूल के भवन बहुत पुराने हो चुके हैं, अधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सभी कमरे और बरामदों की छत खस्ता हालत में है, छतों से पानी टपकता है और कमरों की दीवारों में दरार आई हुई है, जो कि एक गंभीर चिंता का कारण है। भविष्य में कोई बड़े हादसे का कारण न बन सकता है। विद्यालय और बिल्डिंग को कंडम घोषित कर नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पास करें। मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, एजुकेशन मंत्री जी, और अभी हमारे मंत्री जी ने कहा है कि भाई 3 और 4 क्रम के रास्ते पक्के हो जाएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बस नारनौल बया नांगल चौधरी से चलाई जाए खाटू श्याम जी के लिए स्पेशल। 5-7 गांव की मांग है। ये गांव है दुखेरा, बेडंटी, दलपतपुरा, रामपुरा, पाटन होते हुए खाटू श्याम जी के लिए जाएगी। धन्यवाद। सरदार जरनैल सिंह। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे हलके की कुछ मांगे हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त हमारे इलाके के अंदर बनी हुई है वो है कैंसर की बीमारी। गग्गर का इलाका सारा साथ होने के साथ नाते, क्योंकि गग्गर जो है हमारे पूरे इलाके के बीच में से होकर के गुजर रही है और हर गांव जो है इसकी कैंसर की चपेट में आ गया है और लगभग 50 व्यक्ति जो हैं हर गांव के अंदर जो है कैंसर के मरीज हो चुके हैं। इसलिए सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और इस इलाके में कोई फतेहाबाद जिले के अंदर कैंसर हॉस्पिटल जो है बनाया जाए ताकि लोगों को दूर जाना ना जा पड़े और वहीं पे इनका इलाज हो सके। और दूसरी समस्या है ट्रैफिक की। ट्रैफिक जो है रतिया में बहुत ज़्यादा जाम रहता है और फतेहाबाद रोड से लेकर के टोहाना रोड तक और फतेहाबाद से रोड से लेकर के बुढलाडा बाईपास जो है, ये 2 बाईपास बनाने का काम जो है सरकार के करना चाहिए। और गग्गर नदी का पुल, तीसरी गग्गर नदी का पुल जो कि 60-70 साल से पुराना बना हुआ है और गग्गर नदी पे भी जो रतिया शहर के अंदर आता है, इसलिए गग्गर नदी के ऊपर भी पुल जो है बनाना चाहिए। और रतिया से टोहाना रोड जो है सरकार ने अपना जो है पास की है, उसका टेंडर भी हो चुका है और इन दिनों 2-2 फुट पानी जिड़ा है इस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है और बहुत बुरा हाल है। और इसका कार्य जल्दी से जल्दी जो है, इस सड़क का कार्य जो है सरकार से जल्दी चलाना चाहिए। और जाखड़ दादी गांव के अंदर
लगभग 150 लोग, गरीब जनता जो है, लोग जो है इस पंचायती जमीन पे बैठे हुए हैं और सरकार ने इनके नोटिस निकाल रखे हैं उठाने के। ये सारे गरीब परिवार हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे ये लोग जी, आपने भी आश्वासन दिलवाया था और इसलिए अपना जो है इन गरीब आदमियों को ना उठाया जाए, क्योंकि जो 100-100 गज के प्लाट की स्कीम है, सरकार उनको वहीं पे जो है जमीन के 100-100 गज के प्लाट दे करके उन गरीब आदमियों को पक्का वहीं पे कर दिया जाए, ताकि किसी गरीब आदमी का मकान ना टूटे। इस तरह